पोएम लिखा है, उन्होंने कविता लिखा है जो आप केवल सुनाना चाहते हो। खुद लिखते हैं तो उन्होंने आपके लिए लिखा है। क्या बात है, वाह। तो दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? जवाब है मेरे तरफ से, हम सब है आपके और आपके हैं हम। माफ़ी चाहूँगा, हाँ माफ़ी चाहूँगा, आने में देरी हो। वो क्या है ना, वो क्या है ना, मेरे दादा दादी नाना नानी इस जमी पे अब नहीं, लेकिन हाँ लेकिन ये कहना गलत होगा। जो आप सब हैं यहाँ तो सुनाइए मुझे अपना किस्सा, बना लीजिए मुझे भी अपना हिस्सा। मैं भी आपसे दूर हूँ, अकेला ही हूँ, मगर ध्यान रहे, हाँ मगर ध्यान रहे, हम सब परिवार हैं और मैं आपका ही हूँ। मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, ये मत समझना मैं कच्चा हूँ। जो मिला है आपका आशीर्वाद, जो मिला है आपका आशीर्वाद, बस उससे ही तो मैं संभला हूँ। तो बताता हूँ कुछ बातें, मैं हूँ आपका और आप हमारे, बस किसी नाते, बस किसी नाते। क्या हो रहा क्यों हो रहा, बस ये सोचना सब वक्त का चक्र है। इसके इशारों पे ही सबको है नाचना। प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, माता सीता का अपहरण हुआ, श्री कृष्ण का जन्म जेल में, बस सब कुछ घटा है इस वक्त के खेल में। दुनिया तो नहीं देखी मैंने, हाँ दुनिया तो नहीं देखी मैंने, मगर अभी आपको देखा है। मानो मैंने दुनिया देख ली, आप भी मेरा बचपना देख लो। छोड़ो सारी बातें, हाँ छोड़ो सारी बातें, अभी तो मुस्कुरा दो, क्या पता कल हो न हो, कल हो न हो। हुई अंदर फिर एक नई किरण आई है, उजाले ने इसके मात अंधेरे पे खाई है, और इसी तरह आपने भी मात वक्त को दी है। नहीं होता, हाँ नहीं होता आसान दर्द घुटनों, एड़ियों और कमर का सहना, मगर उससे भी मुश्किल होता है दर्द दिल का आंखों में छुपाना। उन सारी व्याधियों को धुंधला करके एक किरण आई है, देखो फिर एक सुबह नई आई है। ढल जाएगा दिन मगर, हाँ ढल जाएगा दिन मगर, फिर वो सुबह आएगी, किलकिलाते हुए दरवाजों से झांकती हुई अंदर एक फिर नई किरण आएगी। बीते हुए कल को, हाँ बीते हुए कल को क्यों फिर से दोहराना। साथ खड़े हैं हम, तो नया सफ़र यहीं से तय करना। दहलीज पर आपकी हम आज लिए खड़े हैं, झुरिया आपकी जताती हमें आपका कल कितना बड़ा है। अपना वही है जो साथ खड़ा है, बाकी सब बेगाना है। तो कुछ है कहना, हाँ तो कुछ है कहना, यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया, जो साथ है वो अपना बाकी पराया। अभी के लिए मैं अपना, कुछ देर बाद मैं पराया। तो हाँ तो आप उम्मीद खुद से रखना, कुछ ना सोचना क्या सही क्या गलत, सब भगवान पे छोड़ना। बस हाँ बस आप अंदर से खुश रहना। आपके पास जो है, आस पास जो भी है उनके साथ रहना। लोग आपसे मिलने आएंगे जाएंगे, मगर किसी का इंतजार मत करना। खुद के साथ रहना, खुद से प्यार करना, खुद का ख्याल रखना। आयुष्मान प्राण ने कहा है कि खो जाएगी इन नकली टिमटिमाती बत्तियों की रोशनी, कभी अपने अंदर की उजाले को जिंदा रखना, अपने अंदर के उजाले को जिंदा रखना। या आश्रमाचे मालक दादा आणि ताई यांनी आम्हाला भजन करायची संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देऊन त्यांचं अभिनंदन करून त्यांचा गौरव करून मी माझ्या भजनाला सुरुवात करीत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आलेल्या पाहुण्या मंडळींचे सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करावे।
बंधू तुझा मोरया सिखाया उसको मेरा प्रणाम है। जिसने मुझे जन्म दिया उन माता पिता को मेरा प्रणाम है। कोई न मेरा दुश्मन भाई सबको मेरा सलाम है। कहता हूँ मैं मवाली मगर गाता हूँ मैं कवाली। नाराज हो के भाई ना जाना हमको गाली। सर्वाबरोबर जिगर होते पण देवाबरोबर कोणाची जिगर होत नाही। म्हणून माणसाच्या तोंडामध्ये हमेशा देवाचं नाव असावं। प्रसंग पडला आपल्यावरती तर देव धावून येतो। दुसरा देव धावून कधी येतो त्याच्या तोंडात नाव असते तेव्हा तो देव धावून येतो। आता देव काय म्हणतो याने माझं जन्मात कधी नाव घेतलेलं नाही। आता याच्या प्रसंगाला मी कशाला जाऊ म्हणून सांगतो देवाचं नाव हे हमेशा मुखामध्ये असावं। सगळ्याबरोबर जिगर होते देवाबरोबर कोणाची जिगर होऊ शकत नाही। कुछ नहीं है जिंदगी का भरोसा एक दिन तेरे निकलेगी हवा और है कोई जिगर बाजी तो एक दिन आने मौले ना भगवान का। आणि ज्याने आपल्याला दिवस दाखवले त्या माणसाला कधी विसरायचं नसते। इष्ट मित्र सर्व असतात आपले। आम्ही मित्राला समजा बोललो अरे काय माझ्यावरती असं प्रसंग पडला अरे तू मला का नाही बोलला मी तुला मार्गदर्शन केलं असतं पण मार्गदर्शन करणारे हे वेगळेच असतात। आज या ठिकाणी 25-30 माणसं आश्रमाचे मालक दादा आणि ताई सांभाळतायत पण ते गरिबी विसरले नाही आहेत। मग त्याने सांगितलं 10 पैशाचे गाजर ही खाल्लेल्या दिवसाची आठवण असते। म्हणून सांगतो हम तुम्हारे तुम हमारे दो नौका
पंढरीनाथ